राजधानी लखनऊ के त्रिवेणी नगर स्थित अलहुदा मॉडल स्कूल में आज खुशी, उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। स्कूल परिसर में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक और बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल की ताइक्वांडो टीम को नेशनल चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाओं के साथ रवाना किया गया। स्कूल के कई विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल कर स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन किया। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय कठिन मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने आने वाले वर्षों में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश साझा किया। वहीं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित होने वाले नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अलहुदा मॉडल स्कूल की ताइक्वांडो टीम अब दिल्ली रवाना होगी और ये प्रतियोगिता 12 से 15 मई 2026 तक राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। टीम का नेतृत्व कोच आफ्ताब करेंगे, जो स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं और बच्चों को लगातार उच्च स्तर की तैयारी करवा रहे हैं। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक डॉक्टर शकील, प्रेसिडेंट डॉक्टर असलम सिद्दीकी और मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्कूल का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल के लिए बेहद गर्व का क्षण है और उम्मीद है कि खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्कूल, शहर और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वहीं इस दौरान समय चक्र टाइम्स के उपसंपादक मोहम्मद अफजल और लखनऊ ब्यूरो चीफ दिलदार हुसैन ने छात्रों और स्कूल प्रबंधन से खास बातचीत की, जिसमें शिक्षा, अनुशासन, खेल और भविष्य की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। देखिए समय चक्र टाइम्स की ये विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के त्रिवेणी नगर में स्थित अलहुदा मॉडल स्कूल में उपस्थित हैं। अलहुदा मॉडल स्कूल की टीम नेशनल लेवल पे ताइक्वांडो खेलने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए और मैनेजिंग स्टाफ के लिए। इसी सिलसिले में हम यहाँ के प्रेसिडेंट, फाउंडर्स, मेंबर और सपोर्टिव टीम से हम बात करेंगे, जानते जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या स्ट्रगल करा आज के दिन के लिए। सर, सबसे पहले आज इस बड़ी उपलब्धि के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज इस मौके पर, इस उपलब्धि पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई बेइंतहा खुशी की बात है कि हमारे बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं। इससे बढ़ के एक कॉलेज के और उसके मैनेजमेंट, उसके टीचर, उसके स्टूडेंट्स के लिए क्या खुशी की बात और फख्र की बात है कि हमारे बच्चे इस लेवल पे खेलेंगे जाके। तो इसकी बेइंतहा खुशी है और हम उन लोग के लिए दुआ करते हैं कि वहाँ भी ये लोग बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करें और कॉलेज का और अपने टीचर्स का, अपने मैनेजमेंट का नाम रोशन करें। सर, एक कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वही टीम को तैयार करता है, बच्चों को ट्रीट करता है और कौन उस टीम में पार्टिसिपेट करने के लायक है, उसको आइडेंटिफाई करता है। तो आप अपने कोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे कोच का रोल जो है इस मामले में बहुत ही अच्छा है। वो उनकी जो बच्चे जो निकल के आ रहे हैं, ये हमारे कोच की मेहनत का ही नतीजा है। हमारे कोच जनाब आफ्ताब साहब जो हैं, सब इनकी मेहनत का मैं हर हर मौक़ों पे कॉलेज, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, हर मौके पे कॉलेज के हर फंक्शन में हमारे आफ्ताब साहब का रोल बहुत शानदार रहता है और उनकी मेहनत से हर फंक्शन बहुत अच्छा और कामयाब फंक्शन होता है आफ्ताब साहब की मेहनत से। और सारे ही लोगों का, हमारा सारा टीचिंग स्टाफ है, हमारा मैनेजमेंट के अहदेदारान हैं, इन सब का पूरा जो एक फैमिली है जो हमारी कॉलेज की, इसमें स्टूडेंट से लेके, टीचर से लेके, टीचिंग स्टाफ से लेके, नॉन टीचिंग स्टाफ से लेके और मैनेजमेंट, सब एक फैमिली की तरह रहता है यहाँ पे। और सब एक दूसरे से बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं है। कोई किसी वक्त भी प्रेसिडेंट से मिल सकता है, ट्रेजरर साहब से मिल सकता है, वाइस प्रेसिडेंट से मिल सकता है, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से मिल सकता है। कौन तो यही कहने का मतलब है कि हमारे कॉलेज में ये जो कोऑपरेशन है, जो मोहब्बत से हम लोग सब मिल के जुल के काम करते हैं, इसीलिए हमारा कॉलेज आज बुलंदियों पे पहुंच रहा है माशाल्लाह। और हमारी दुआ ये और बुलंदियों पे पहुंचे अभी अभी उसके मदीने और भी हैं अभी। सर, आपके स्कूल की टीम इतने बड़े लेवल पे खेलने जा रही है। आप इस पे अपने विचार रखिए, क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे जो कोच हैं अफ्ताब सर, ये उनकी साल भर की मेहनत है। अथक मेहनत के नतीजे में आज इस मुकाम पे पहुंचे कि हमारी टीम खेलने वहाँ जा रही है। हम लोगों ने स्पोर्ट को बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ फर्स्ट टू टेक 12th तक सारे ही बच्चों को स्पोर्ट के लिए कंपलसरी कर दिया है हमने।
और उनको उसमें पार्टिसिपेशन एज ए सब्जेक्ट कर दिया है। और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे और बच्चे जाएं खेलें और इंटरनेशनल खेलें। तो अलुदा मॉडल स्कूल की जो नेशनल लेवल पे टीम खेलने जा रही है वो टीम हमारे साथ मौजूद है। इसी बीच हम छोटे से प्यारे बच्चे से बात करेंगे जो इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। बेटा आप अपना नाम बताइए। इनामुल्लाह खान। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप दिल्ली मैच खेलने के लिए जा रहे हैं अलुदा मॉडल स्कूल की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अलुदा मॉडल स्कूल के कोच ने आपको किस तरह से प्रैक्टिस कराई है, कितनी मेहनत करी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आफ्ताब सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग कराई है। हम बताइए। My name is Mariam Fatima. किस I'm a student of class 10 ICSC. What's your experience about board exam? First of all, I'd like to say that being a topper is not a huge achievement in itself. The thing is, you have to be consistent. If you're consistent, you will achieve your goals ultimately, right? So everything like studying for one night, like some students do studying for one night and then giving the exams, they expect that they'll get very high marks. It happens if you're very lucky, but like it's better to be consistent with your studies. If you give it your best, no one can stop you. And first of all, it's all thanks to God that I got such a huge achievement. It 98.4% is it's a very big thing for me. I'm truly grateful to be standing here today. And secondly, I'd like to say that everyone should be determined to achieve your goals, right? So study hard, work hard, and you will totally achieve your goals. No one can stop you. आपने इतना अच्छा परफॉर्म करा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके स्कूल के टीचर्स मैनेजर्स की तरफ से क्या योगदान रहा, क्या सपोर्ट रहा, उसके बारे में बताइए। मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे कई सब्जेक्ट्स में जो भी मेरे डाउट्स रहते थे, टीचर्स को मैं कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछती थी तो मुझे रेडीली आंसर्स मिल जाते थे और मेरे डाउट्स अच्छे से सॉल्व हो जाते थे। मेन बात होती है कि डाउट्स अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो फिर आपकी स्टडीज एकदम आसानी से हो जाएंगी, आपको गोल आपके अचीव हो जाएंगे। ये बात एक और बात है कि कभी भी अपने क्वेश्चंस पूछने से झिझकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ऑलवेज आस्क योर डाउट्स, ask away and don't be scared. It's normal, we are all humans, we make mistakes. It doesn't make you dumb, or if you ask questions, it's all right, it's normal. इसी बीच हमारे पास कुछ और बच्चे भी हैं अलुदा मॉडल स्कूल के, जिन्होंने बोर्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आपकी अभी बोर्ड एग्जाम हुआ, क्या परसेंटेज आई? 97.25% आई है विद अ परफेक्ट स्कोर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस एंड 96% बायोलॉजी। काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई है। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का बोर्ड हो चुका है। एक चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो आप सभी ने फेस करा, काफ़ी अच्छी परसेंटेज लाए। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर इस चैलेंज को फेस करने वाले हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? दूसरी चीज़ ये एग्ज़ाम्स के दौरान क्या आपकी शेड्यूलिंग रही, क्या प्लानिंग रही, उसको बताएं, जिससे जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको काफ़ी मदद पहुंच सके। मैं चाहूंगा कि जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, तो शुरुआत से जैसे ही सेशन स्टार्ट हो रहा है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। अगर वो बायोलॉजी, जैसे मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मैं फजर बाद नमाज पढ़ने के बाद मैं बायोलॉजी रिवाइज करता था, फिर केमिस्ट्री रिवाइज करता था। और फिर मैं जब स्कूल आ जाता था तो मेरे टीचर भी बहुत अच्छे थे। मैं थैंक करना चाहूंगा अपनी केमिस्ट्री टीचर को, अनम उस्मान मैम को। उन्होंने मेरे 11th की जो टीचर थी वो मतलब इतना अच्छा नहीं पढ़ाती, तो मेरे बहुत क्वायरी थी केमिस्ट्री में। वो मैं शुरुआत से बहुत परेशान था क्लास 12 का सेशन स्टार्ट होने में। तो फिर अनम मैम आई, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इतना अच्छे से पढ़ाया कि मैंने 100% मार्क्स लाया केमिस्ट्री में। और फिजिक्स मेरे टीचर मेरे बहुत सपोर्टिव थे। मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ, तो मेरे टीचर जो फिजिक्स के थे वो मुझे नीट के क्वेश्चन बताते थे। और मेरे पास नीट के मॉड्यूल थे नहीं, तो मेरे पास जेई के थे, क्योंकि मेरे भाई ने जेई की तैयारी की थी। तो मैं जेई मेंस, जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन रहते थे जिसमें क्वारी रहती थी, तो मेरे टीचर फिजिक्स के टीचर बता देते थे, केमिस्ट्री की टीचर बता लेती थी। और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। और मेरी मॉम ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मेरी बहन ने भी सपोर्ट किया। जो भी मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, अगर घर पे रहते तो इस समय टीचर को परेशान नहीं कर सकते हैं, तो उस समय मेरी बहन सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर नशरा, वो मेरी बहुत मदद करती थी। उन्होंने खुद जेई मेंस क्वालिफाई किया। और
और भी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। और स्केड्यूल ये रहता था कि जब मैं स्कूल से आ जाता था तो सो जाता था, फिर उसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ता था। पहले मैं डेरिवेशन रिवाइज करता था, थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज करता था, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करता था। अब मैं न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करता था तो पहले मैं अपने स्कूल की बुक से लगाता था, फिर एनसीईआरटी लगाता था, फिर मेरे टीचर ने मुझे कई बुक दी थी, एज अ गिफ्ट दी थी, उससे मैं लगाता था। फिर उसके बाद मैं जेई मेंस के लगाता था, जेई एडवांस के लगाता था। फिर उसके बाद जब 8:30 वाट बज जाते थे उसके बाद मैं केमिस्ट्री रिवाइज करता था। केमिस्ट्री में रिवाइज करने के लिए जैसे रिएक्शन लिख लिख के करता था मैं। फिर उसके बाद उसके नीट के पीवाईक्यू लगाता था, फिर जेई मेंस के लगाता था, जेई एडवांस के भी लगाता था। फिर 11 अराउंड बज जाते थे खाना वाना खाने के बाद, फिर उसमें बायोलॉजी लगाता था। उसमें तो खाली नीट ही का रहता था और हर दिन रिवीजन करता था। रिवीजन बहुत मस्ट है, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं तो आप मुश्किल होगा आपके लिए। और वही एग्जाम के दौरान ये रहता था कि सुबह उठ के, जैसे मेरा 2 बजे पेपर रहता था तो मैंने बना लिया था कि मैं रात 2 बजे तक पढ़ता था। किस तरह से टाइम, क्योंकि सभी के पास इक्वल टाइम होता है, कैसे डिवाइड करते थे कि इन सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है? नहीं, मेरे को तो बहुत चीज़ों में डिवीजन करना पड़ता था। पहली बात, मुझे कुरान भी बहुत रिवाइज करनी पड़ती थी, तो मुझे अच्छा खासा उसको भी टाइम देना पड़ता था। कुरान रिवाइज करने के बाद मैंने बताया आपको, जैसे सुबह बायोलॉजी रहता था, मैं ज़्यादातर फोकस करता था फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। और एनसीईआरटी में पढ़ता था बायोलॉजी की, क्योंकि बाकी जो बुक स्कूल में चलती है उसमें बहुत ज़्यादा ही कंटेंट रहता है, तो एनसीईआरटी बेस्ड रहता था, तो मेरे स्कूल की भी बहुत तैयारी हो जाती थी और नीट की भी बहुत अच्छी तैयारी तो हो जाती थी। इसमें मेन भूमिका किसकी, सीरीज वगैरह भी यूज करी नहीं, आपने? नहीं, मैंने कोई बैच नहीं लिया। मैं किसी कोचिंग भी नहीं जाता था, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करता था। मेरे टीचर ने बहुत मदद की थी मेरी। शुक्रिया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज इस दिन के लिए काफ़ी खुश हैं आप सभी, और खुशी का दिन भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा, हमने बोला ना, बहुत बड़ा चैलेंज होता है सभी के लिए जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और आज का दिन इन बच्चों के लिए, साथ ही इनके पेरेंट्स के लिए और स्कूल टीचर्स के लिए जो रात दिन एक कर देते हैं, उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है। गुड नेम आपका क्या है? जी, मुज़म्मिल, मोहम्मद मुज़म्मिल। आज आपने काफी अच्छा जो बोर्ड में परफॉर्म करा है, उस पे आप क्या कहेंगे, क्या परसेंटेज रही उस बारे में बताइए? जी, मेरी 89 ऑलमोस्ट 90% रही, और बस यही कि मेहनत करी, और अब आईसीएसई थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, एनालिटिकल हो गया है, तो अब वो रटने वाला सब खत्म हो गया, अब समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट को। तो वैसे ही पढ़ के शुरू में पढ़ा नहीं, तो बीच में स्टार्ट करना पड़ा, फिर उसके बाद से पढ़ते रहे। एक शेड्यूल बना लिया था कि इस टाइम ब्लॉक में पढ़ना ही पढ़ना है, और पढ़ते-पढ़ते, और ऊपर वाले की दुआ, टीचर और दोस्तों का साथ था, तो बस आ गया। देखिए, फ्रेंड सर्किल और सबसे जो आपकी बुनियाद होती है, टीचर सपोर्ट एंड स्कूल सपोर्ट, उस बारे में आप सभी लोग दो दो शब्द अगर हम कहें कि कहना चाहेंगे अलुदा मॉडल स्कूल के बारे में, तो वो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप सभी अपने दो दो शब्दों में अपने विचार रखें। मैं तो स्कूल के टीचर्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली फिजिक्स के अजलाल हसन को, सर को, और केमिस्ट्री की टीचर अनम उस्मान मैम को बहुत थैंक यू। और आप? जी, मेरी भी तैयबा मैम, आसिफ सर, सारे डाउट सॉल्व कर देते थे, फ़ोन करो, और बहुत फ्रेंडली हैं मतलब। आप अभी भी जाजी शारिक। क्या परफॉर्मेंस रही, क्या परसेंटेज आई आपकी? जी, मेरी ऑलमोस्ट 80% आई है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग को कुछ अचीव करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ साथ डिसिप्लिन भी, और और हम लोग का ये अच्छा, हम लोग की किस्मत थी कि हम लोग इस स्कूल में अलुदा में, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब स्टूडेंट्स के, हर एक स्टूडेंट के साथ रहते थे, कोई भी डाउट सॉल्व करना हो, कुछ भी करना हो, वो हमेशा हमारा साथ देते थे, हमेशा सपोर्ट करते थे। हम लोग घर पे भी उनको कोई भी क्वेश्चन भेजते थे तो फ़ौरन हमारा रिप्लाई करके हमारा डाउट सॉल्व करते थे। जी। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम जैसे ही शुरू होता है, 9th में होते, 10th में आते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद इंटर में आते हैं, उनके अंदर एक डर, घबराहट रहती है कि यार अब बोर्ड है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो घबराइए मत, क्योंकि ये वो टॉपर्स हैं जिन्होंने इस बड़े चैलेंज को फेस करा, और आज ये बताएंगे क्यों नहीं घबराना चाहिए। तो आप सबसे पहले आप अपना गुड नाम बताइए, और जो लोग बोर्ड में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक डर और हिचकिचाहट होती है, उन सभी से आप लोग क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सैयद अली हैदर मेरा नाम है। आई वुड से कि देयर इज नथिंग टू फेयर अबाउट बोर्ड्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो देयर इज नथिंग मोर दैट दे आस्क इन द बोर्ड्स। इट्स प्रॉब्ली लाइक 9th और 10th में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम 11th और 12th में कोई डिफरेंस इतना नहीं होता है। और अगर डिटर्मिनेशन है तो यू विल बी एबल टू अचीव इट। 1 महीने की स्टडी में भी बहुत लोग 90% ले आते हैं, और 2 महीने की स्टडी में भी।
ऑफ कोर्स अगर 95-98% है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, सो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आई वुड से कि इतना ज़्यादा फेयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड्स का हो गया कि बोर्ड्स है अब क्या होगा, बिकॉज मैंने खुद बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। आई जस्ट स्टडीड फॉर 1 मंथ विद फुल डिटर्मिनेशन एंड आई वाज एबल टू स्कोर 86%, and that's it I will say. And the school teacher Taiba ma'am was really good. She taught me a lot, and Asif sir, economics teacher, he had a lot to teach me, and he teach me really good. I asked him a lot of questions, he cleared all of my doubts. So the teachers were also really good, and I'm very happy with the faculty that this school provides.